गुड मॉर्निंग क्लास 11th अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जनरल एंट्रीज लाया हूँ। फिर से चैप्टर 3 है हमारा, चल रहा कंटिन्यू वही करेंगे। तो देखिए जनरल एंट्रीज में मैंने आपको ये फॉर्मेट सिखाया था, बनाया हुआ है मैंने, और ये एंट्रीज हमने कुछ की थी, अब कुछ छूट गई थी लास्ट वीडियो में। तो देखिए 11th में क्या कह रहा है ये, राम हूँ और 25,000 डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, नथिंग रिकवर्ड फ्रॉम। कह रहा है कि राम से हमने 25,000 लेना था, डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है कि उसका, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि दिवालिया मतलब कि उसको इंसॉल्वेंट होना, बैंकरप्ट हो जाना, जब उसके पास पैसा नहीं हो, नहीं दे पाए। तो नथिंग रिकवर्ड फ्रॉम, उससे कोई पैसा नहीं मिला। तो बेटा जब पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बैड डेट। इंसॉल्वेंट के केस में क्या होता है, बैड डेट। तो लॉस होता है, तो लॉसेज जितने भी होते हैं वो डेबिट होते हैं। मैंने सिखाया था आपको, नॉमिनल में जाता है, तो डेबिट और लॉसेज होते हैं। तो देखिए कैसे करना है इसमें। 11th है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, किससे लेना था, राम से, ठीक है। कितना, 25,000, 25,000 और 25,000, ठीक है। देखिए अगर कैश आता तो मैं यहाँ पे कैश को डेबिट करता, कैश नहीं ना आया, नहीं आया, उसकी जगह बैड डेट हो गया, नुकसान हो गया, तो वही किया मैंने, बैड डेट टू राम अकाउंट। तो बीइंग अब आप खुद लिख लेना, बीइंग, ठीक है, बैड डेट। 12th एंट्री है बेटा इसमें। देखिए क्या कह रहा है इसमें, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 16,000, गुड्स वर अनइंश्योर्ड। कह रहे कि गुड्स, आग लगी, गुड्स खराब हो गए गोडाउन में, तो लॉस है ये। तो लॉसेज जितने भी होते हैं डेबिट होते हैं, अभी मैंने बताया, चाहे बैड डेट है चाहे लॉस है तो लॉस ही, नुकसान ही, तो लॉस डेबिट होगा। और देखिए जब भी गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे ना, जब गुड्स आते थे, गुड्स का मतलब होता है परचेज या सेल, जब गुड्स खरीदते थे तो परचेज होता है, जब सेल करते हैं गुड्स तो, ठीक है, वो सेल मानी जाती है, ठीक है। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, जब भी कभी गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे, आग लगने के कारण, बाढ़ आने के, कुछ भी रीज़न से गुड्स जब डिस्ट्रॉय होते हैं, तो परचेज क्या होती है, कम हो जाती है। जब परचेज, जब सामान आता है तो स्टॉक बढ़ता है, डेबिट होता है। जब कम हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम क्या करेंगे, उस परचेज को कम कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। देखिए तो वैसे भी एक चीज़ आपको पता हो तो दूसरी आप कर ही सकते हो, कि जैसे इसमें दिया है लॉस हुआ, तो हम करेंगे लॉस बाय फायर, क्योंकि आपको ये पता है कि लॉसेस सारे डेबिट होते हैं, मैंने अभी बताया। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखिए जब सामान आता है तो परचेज डेबिट होता है, राइट। अब सामान कम हुआ तो परचेज क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जब भी कभी गुड्स बिजनेस में से जाएंगे तो क्या होगा, वो परचेज को क्रेडिट करेंगे, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए हो, चाहे वो लॉसेस के कारण हो, सेल को छोड़ के, ठीक है। 16,000 एंड 16,000, राइट स्टूडेंट्स। अगर लॉस बाय थेफ्ट हो तो थेफ्ट आ जाना है, जो भी रीज़न हो। नेक्स्ट है 13th, देखिए क्या है इसमें स्टूडेंट्स, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। कह रहे हैं कि ट्रांजिट का मतलब रास्ते में सामान ला रहे थे रास्ते में गुड्स क्या हुआ सॉरी, तो गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एडमिट किया क्लेम। देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, ताकि बल्क में उनका सामान आता है 50 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, नुकसान हो, अगर नुकसान हो तो इंश्योरेंस कंपनी उनको क्लेम दे देती है, पूरा नहीं देती, थोड़ा ही देती है, जितना भी वो बनता होगा उनका। तो कह रहे 25,000 का सामान था, नुकसान हो गया, ख़राब हो गया रास्ते में, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो गया, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एडमिट किया क्लेम, कितना, 19,000 का, राइट। अभी मिला नहीं है, ठीक है, एडमिट किया। तो क्या एंट्री होगी, देखिए इसको, गुड्स तो पहले डिस्ट्रॉय हुए कितने के, 25,000, ठीक है। देखिए किस तरह से आना है इसका, लॉस इन ट्रांजिट, राइट स्टूडेंट्स, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। टोटल सामान कितने का हमारा था, 25,000 का लॉस हुआ। अच्छा, लॉस कितना हुआ उसमें से, देखिए, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम आपको दे देंगे, तो डेबिट करो, क्योंकि इससे लेना इंश्योरेंस कंपनी से। तो यहाँ पे हम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जिसे लेना है। देखिए 19,000 तो एडमिट किया इंश्योरेंस कंपनी ने कि हम आपको दे देंगे, तो बाकी का कितना रह गया, 6,000। तो ये जो 6,000 है ये लॉस हुआ, राइट स्टूडेंट्स। फिर से समझा देता हूँ, देखिए
टोटल गुड्स ट्रांजिट में कितने के नुकसान हुए? 25,000 के, ठीक है। उसमें से 19,000 इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम आपको दे देंगे, मान लिया उन्होंने, तो हमने क्या किया, उसको डेबिट कर लिया कि हमारा डेटर है, हमने पैसे लेना है। और एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ था? तो 25 का, लेकिन 19 की भरपाई तो हमें हो ही जाएगी। तो एक्चुअल जो लॉस हुआ वो हुआ 6,000 का, रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो हमें नहीं मिल पाया इंश्योरेंस कंपनी से, नहीं मिलेगा। सपोज करिए अगर एडमिट कीजिएगा, सपोज करिए, लैंग्वेज आपने पढ़नी है बेटा, सपोज करिए यहाँ पे एडमिट नहीं होता कि इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट कंपनी को पैसा मिल गया, कैश रिसीव हुआ, तो यहाँ पे मैं कैश कर लेता, ठीक है। टोटल 25,000 का, कैश 19,000 का आ गया और 6,000 का नुकसान हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया एडमिट, मतलब मिल जाएगा हमें, तो इसलिए हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया कि मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेम ऊपर वाली एंट्री की तरह लॉस टू परचेज, बस बीच में इंश्योरेंस कंपनी आ गया कि जिसका जो पैसा हमें मिल जाएगा। अगर मिल जाता तो यहाँ पे कैश कर लेते। नेक्स्ट देखिए, रेंट ड्यू बट नॉट पेड 4,000। अब देखिए मैंने यहाँ पे ना ये 1 2 3 4 एंट्रीज हैं। ये जो फर्स्ट 2 है ना कि हमने रेंट देना था बट नहीं दिया तो जो रेंट खर्चा है देना था नहीं दिया, वो क्या है? आउटस्टैंडिंग। क्या है वो? आउटस्टैंडिंग। और देखिए नेक्स्ट है रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, कि हमने नेक्स्ट ईयर का रेंट पे कर दिया। तो बच्चे हमने जो एडवांस मतलब कि प्री पेड, तो खर्चे 2 तरह के होते हैं, याद रखना। मैंने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में ही बताया था, या तो आउटस्टैंडिंग्स होंगे या प्रीपेड होंगे, या तो देने हैं या हम पहले ही दे चुके हैं। खर्चे जो पहले ही दे चुके हैं उनको हम बोलते हैं प्रीपेड। तो देखिए पहले आउटस्टैंडिंग वाला क्या है, क्या रेंट ड्यू है, देना है, आज 10 तारीख हो गई, देना है बट दिया नहीं, तो जो नहीं दिया वो आउटस्टैंडिंग होता है। तो देखिए उसकी एंट्री क्या होगी, देखिए इसका होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। देखिए बच्चे खर्चे डेबिट होते हैं, अगर मेरे से कैश जाता तो मैं यहाँ पे कैश क्रेडिट कर लेता, ठीक है, क्रेडिट वट गोज आउट रियल अकाउंट। बट अभी कैश गया नहीं है, देखिए अगर कैश जाता तो मैं यहाँ पे क्या था, कैश लिख देता। अब कैश नहीं गया बल्कि आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखूंगा, वर्ड रेंट आउटस्टैंडिंग। तो खर्चा डेबिट होना ये तो आपको पता ही है, तो दूसरी चीज़ को मैंने क्रेडिट कर दिया, आउटस्टैंडिंग को। कितना है? 4,000 एंड 4,000 लिखेंगे बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग, जो पे नहीं किया गया। ये कुछ इस तरह की एंट्रीज होती हैं जब हम कैश नहीं पे करते। देखिए नेक्स्ट क्या है, रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, की अगले साल का पैसा, देखिए अगले महीने का पैसा पहले ही दे दिया, एडवांस में खर्चा दे दिया, तो वो होता है प्रीपेड। तो बेटा पैसा तो गया है ना, अगर पैसा गया है तो मैंने बताया था, अगर एक चीज़ तो आपको पता होगी, पैसा गया तो कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब आप इतनी एंट्रीज कर चुके हो, आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ गई उसे क्रेडिट कर दो सिंपल वे में। अगर रूल है तो रूल, कैश रियल अकाउंट है, एसेट है, तो एसेट में रियल अकाउंट फॉलो होता है, तो क्रेडिट वट गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट कर दिया मैंने, तो वैसे भी जो चीज़ गई वो क्रेडिट हो गई। एक चीज़ आपको पता है, तो दूसरा आप क्या करेंगे, रेंट प्री पेड लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेंट प्री पेड अकाउंट डेबिट, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपकी एंट्री। मैंने रेंट नहीं लिखा बल्कि प्री पेड, क्योंकि प्री पेड रेंट है ये इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि ये हमने पे कर दिया पहले ही। नेक्स्ट है इसमें बेटा, आ जाइए आप, रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव, कह रहे कि अब ये देखिए, अब ये वाली 2 जो एंट्री है ना, ये इनकम की है, ये 2 खर्चों की थी, आउटस्टैंडिंग की और प्रीपेड खर्चे थी। या तो हमने दिए नहीं या पहले दे दिए, रेंट देना था। अब यहाँ पे लेने हैं, ये कह रहा है कि हमने नेक्स्ट ईयर का पैसा पहले ही ले लिया, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का पैसा पहले ही ले लिया। तो बच्चे जो हम पहले ही ले लेते हैं वो क्या होता है? एडवांस। क्या होता है वो? एडवांस, ठीक है ना, एडवांस में पैसा ले लिया, ठीक है। तो 7,000 देखिए, अच्छा पैसा तो आया है ना, पैसा तो आया है, ये तो कंफर्म है। तो जब पैसा आया तो पैसों को क्या करेंगे हम? डेबिट कर देंगे कैश को, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट इन एडवांस, या एडवांस रेंट की, हमने एडवांस में रेंट लिया। इनकम 2 तरह की होगी, या एडवांस होगी या, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट इन एडवांस, की जो हमने एडवांस में रेंट ले लिया। तो कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे? 7,000 एंड 7,000, राइट। एंड नेक्स्ट है इसमें देखिए लास्ट वन, रेंट ऑफ लास्ट ईयर रिसीव, कह रहा है कि लास्ट ईयर का रेंट मिल गया, मतलब कि पिछला कोई अमाउंट लेना था बट इस साल मिला हमें, लेना पिछले साल था बट इस साल मिला,
तो इसको हम लिखेंगे रिसीवेबल, कि जो हमने रिसीव करना था वो अभी मिला। तो देखिए पैसा तो आया, ये तो हमने ना सोच सकते कि पैसा नहीं आया, ये नहीं कह सकते। तो पैसा आया तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीवेबल, कि जो हमने रिसीव करना था वो अब हमें मिल चुका है। कितना? 5000 एंड 5000। स्टूडेंट्स बस आपने ऐसे एंट्री करते जाना है और आपको बीइंग खुद लिखना, वो लिख लेना, आप पेपर में जरूर लिखना है। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए। तो होपफुली आपको स्टूडेंट्स ये एंट्रीज़ मैंने बहुत सारी आपको करवाई हैं, अभी 20-25 करवा दी हैं पिछली और अभी वीडियो मिला के, तो आप कर लेंगे डिफरेंट तरह की। तो मेरी यही कोशिश होगी आपको डिफरेंट तरह की एंट्रीज़ मैं करवा दूँ। अब कल मैं कुछ आपको थोड़ा सा और जीएसटी से रिलेटेड कुछ एंट्रीज़ करवाऊंगा जो अभी आपके सिलेबस में पिछले साल से ऐड ऑन हुए हैं, कि जीएसटी की एंट्रीज़ किस तरह से करनी है। और बस इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोज़ और बनेंगी तो आपका ये भी चैप्टर में कंप्लीट कर दूँगा। ओके, बाय स्टूडेंट।